तो एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, क्योंकि सब चीज़ें दिखानी है ना, 100% दिखाना है अपना, ऐसा नहीं कि मैं छुपा के। तो उसमें क्या था, उसमें कंटेंट सोया लिखा था, ठीक है, वे प्रोटीन कंसनट्रेट और सोया लिखा था। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो मेरे को ये आइसोलेट प्रोटीन है और ये मेरे को 1650 में पड़ गया। हेलो दोस्तों, तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ अपने गेनिंग शेक। तो इसको देखो, मैं कभी कभी पीता हूँ, हफ्ते में मैक्सिमम 3-4 बार, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पीता। तो इसमें देखो 272 ग्राम तो मेरे ये केले हो गए, ठीक है। इसमें 4 केले डालें, कोई एक्यूरेसी नहीं होती इसकी, कि कितने डालें, मतलब कितने ग्राम डालने हैं। 4 केले में जितना ग्राम हो जाता है मैं ऐसे नाप के डाल देता हूँ, फिर कैलोरीज गिन लेता हूँ। तो अब इसमें मैं जो जो इंग्रेडिएंट डालूंगा वो बताऊंगा आपको कि क्या क्या डालें और क्या रहेगा। इसका मतलब कैलोरी लगभग लगभग 1200 के आसपास रहेगी, ठीक है। और ये डाला मैंने 1/2 स्कूप प्रोटीन पाउडर। और ये प्रोटीन पाउडर मसल ब्लेड बायोजेम का नहीं है, ये बायोजेम का डब्बा है। इस बायोजेम के डब्बे में मसल ब्लेड के डब्बे में मैंने ये XLR8 का प्रोटीन डाला है। तो ये लिया था मैंने 1650 रुपये का 1 किलो। और आपको भी चाहिए तो आप मेरे को DM कर देना, मैं आपको बता दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा। मेरे को 1650 का पड़ा था, लेकिन अब ये महंगा हो गया होगा, सेल में लिया था 1 किलो का ये। इसको डालूंगा मैं 20 ग्राम, ठीक है। तो इसको तो नाप के बिल्कुल फिक्स से डालना है, क्योंकि प्रोटीन है तो रोज का लेने की चीज़ है, तो इसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। 19 ग्राम डाल दिया एक बार में, थोड़ा सा और डालता हूँ, 20 हो जाए, ठीक है। 20 हो गया, 21 हो गया, चलो कोई नहीं, 21 चलेगा। और अब इसमें डालूंगा मैं पीनट बटर, ठीक है। पीनट बटर चाहिए, क्योंकि मेरी कैलोरीज वाला शेक है, तो इसमें पीनट बटर डालना ही पड़ेगा मुझे, हाई कैलोरी शेक। पीनट बटर मेरे को 30 ग्राम के आसपास डालना पड़ेगा, 30 से 35 ग्राम के बीच में डालूंगा। सॉरी दोस्तों कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हिला रहा हूँ मैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार बना रहा हूँ ऐसे लॉन्ग वीडियो और ब्लॉग टाइप का कुछ, तो हाथ में वो संतुलित नहीं कर पा रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। इसमें पड़ गया 31 ग्राम पीनट बटर। और अब मैं इसमें डालूंगा मिल्क, ठीक है। मिल्क कुछ पता नहीं है मुझे कि कितना है ये मिल्क, लेकिन अप्रोक्स ये 6 से 700 ml के बीच में होगा। वैसे कब पहले ज़्यादा होता था, आज कम है, क्योंकि गड़बड़ हो गई कुछ, दूध आज घर में थोड़ा कम था, तो इसको डाल देता हूँ, देखता हूँ कितना है। ML तो नहीं आएगा, ये ग्राम में आएगा शायद। बहुत कम है ये तो, 482 ग्राम है, ठीक है। मेरे को चाहिए था लगभग 600 ग्राम दूध चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आज घर में कितना चलेगा, घर वालों से वो कर सकता हूँ मैं, इतना वो नहीं करना चाहिए। तो इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं। इसमें चलो लगभग 500 ग्राम भी नहीं है, 500 ग्राम से 17 ग्राम कम है, चलो कोई नहीं। मैं और रखता हूँ, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं। हाँ इतना ही है भाई, 482 ग्राम, ठीक है। चलो कोई ना, मेरे को 600 ग्राम चाहिए था, चलो कोई नहीं, अगली बार ठीक एक पूरी एक्यूरेसी डालेंगे। तो ये है, तो इसमें जो मैं मिल्क है ना मेरा, उसकी मैं जो वो रखूँगा वो थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा, ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी, क्योंकि देखो मैं और टाइम जो करता हूँ 700 ml मिल्क लेता हूँ, तो उस हिसाब से मैं 700 ml के हिसाब से कैलोरीज और वो बनाऊंगा। तो आप लोग समझ जाना कि इस कि अब इन्हें कम वो दूध का वो कर रखा है करके घोटाला। और रुको, एक और चीज़ डाल देता हूँ, ये है क्रिएटिन, ठीक है। और क्रिएटिन में यूज़ कर रहा हूँ एज इट इज़ का, एज इट इज़ और न्यूट्रावे में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों बढ़िया और सस्ते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिन भी इसी में डाल देता हूँ मैं, ये हो गया। तो देखो भाई, सप्लीमेंट में जो जो है यूज़ कर रहा हूँ मैंने, सारे के सारे आपको इसी वीडियो में दिखा दिए हैं। तो मेरे को अगले कोई ऐसी वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सप्लीमेंट टेक कर हूँ। और सुनो, हाँ, डाइट भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ अपनी। मैं दिन भर में 700 ml दूध लेता हूँ, और उसके साथ मैं छाछ लेता हूँ, छाछ मतलब लस्सी, लस्सी आधा लीटर, ठीक है।
तो वो है एक मेरा प्रोटीन का सोर्स। और दूसरा प्रोटीन का सोर्स ये प्रोटीन है। प्रोटीन देखो भाइयों, मैं कब हमेशा नहीं लेता प्रोटीन, मैं कभी कभी लेता हूँ। जैसे इस महीने लिया है, तो पिछली बार मैंने लिया था ये 4 महीने पहले, 4 महीने के बाद आज ले रहा हूँ, क्योंकि भाई बजट नहीं हो पाता सबके पास, ठीक है। तो ये प्रोटीन लेता हूँ कभी कभी। और देखो क्रिएटिन जो है, क्रिएटिन मैंने चला रखा है 4 महीने से लगातार और ले रहा हूँ, और मेरे पास मतलब क्रिएटिन लेने का बजट हो जाता है, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ जो मैं लेता हूँ वो है ये चना। ये चना जो है ये मैं 2 किलो लेके आया हूँ, और मैं इसको लेता हूँ 100 ग्राम रॉ, और रात को भिगा देता हूँ, सुबह खाता हूँ। सुबह मतलब दिन भर, दिन तक 12 बजे जिम जाने से पहले पहले ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रॉ चने 100 ग्राम भिगाता हूँ इसी मशीन में नाप के। मशीन लेना तो भाई, अगर तुम अच्छे जिम, एक अच्छे खासे लेवल में हो, जिम रेट हो एक, तो ये लेना ज़रूरी है मशीन, क्योंकि भाई ये मतलब फूड मेजरमेंट के लिए मेरे को मतलब ठीक, बहुत अच्छी लगी ये चीज़, ठीक है। ये ले लेना, ये 200 रुपये की है, सस्ती है बहुत, 250 में, मैक्सिमम 250 रुपये में आ जाएगी। और ये जो चने हैं इसको मैं 100 ग्राम रॉ रात को भिगाता हूँ और सुबह खाता हूँ लगातार। इसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, बायोबिलिटी के हिसाब से 12 ग्राम। तो ये है दूध है, और ये सब मैंने जो डाइट जो जो मैं ले रहा हूँ मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी और कुछ नहीं, और बाकी सारा जो है वो घर का खाना है, घर का दाल चावल रोटी सब्जी, यही, और कुछ नहीं। हाँ, तो प्रोटीन जो है मेरा वो 70 ग्राम के आसपास हो जाता है, 70 से हो जाता है 80, 70 80, 60 से 80 के बीच में हो जाता है। तो अच्छा नहीं है ये, प्रोटीन बहुत कम है। इतना प्रोटीन ऐड करने के बाद भी, 1 लीटर दूध पीने के बाद भी प्रोटीन कम हो ही जाता है। तो कभी कभी 80 ग्राम हो जाता है, जब मैं सब कुछ चीज़ें एक्यूरेट रखता हूँ। और प्रोटीन देखो मैं अब कुछ चीज़ों का प्रोटीन होता है, जैसे ये पीनट बटर का प्रोटीन है, ठीक है। चलो ये इस वाले में तो फिर भी प्रोटीन है। वो जो रॉ वाला पीछे वाला प्रोटीन है, उसमें क्या सीन है, जो पीनट बटर का प्रोटीन है वो 40% बायोबल प्रोटीन है। तो उस हिसाब से मैं इतना नहीं पीनट बटर का प्रोटीन नहीं गिन सकता हूँ। तो मतलब गिनता तो हूँ 4 ग्राम, लेकिन उस हिसाब से कम होता है। और ये जो दूध दूध है, चने हैं, इनका मतलब पूरा, अगर मैं सारा प्रोटीन गिनूँ पूरा, मतलब अगर मैं बायोबिलिटी के हिसाब से नहीं गिनूँ, तो भी मेरा 90 ग्राम से ज़्यादा कभी नहीं जाता है प्रोटीन टेक। तो मेरा प्रोटीन टेक 90 ग्राम रहता है, बायोबिलिटी के हिसाब से 60 ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है। आपको भी अगर अपना प्रोटीन गिनना है तो वो उसकी बायोबिलिटी के हिसाब से गिनना। तो बस यही था आज का नॉलेज। और जो भी आपको पूछना है वो कमेंट में पूछ लेना। और हाँ हाँ, एक और चीज़, अरे भाई भूल जा रहा हूँ, एक लास्ट चीज़ दिखानी थी। वो सप्लीमेंट जब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट लेता हूँ, तो एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, क्योंकि सब चीज़ें दिखानी है ना, 100% दिखाना है अपना। ऐसा नहीं कि मैं छुपा के कुछ चीज़ ले रहा हूँ। तो ये जो है ये कैफ़ीन है, न्यूट्रावेगा कैफ़ीन। कैफ़ीन सबको पता है ये क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मेरे को 400 रुपये का पड़ा। एक टैबलेट, इसमें टैबलेट होती हैं, और एक टैबलेट में है 200 mg कैफ़ीन। और इसमें सर्विंग से 60 सर्विंग है। भाई कैमरा फोकस नहीं कर रहा, चलो मैं बता देता हूँ। 60 सर्विंग है। देखो 400 रुपये में 60 सर्विंग मतलब महीने का 200 रुपया, तो कोई ये बड़ा वो नहीं है। और मैं इसे रोज़ नहीं लेता, हफ्ते में, वही हफ्ते में 3 से 4 बार, तीसरे चौथे दिन कभी ले लेता हूँ। जैसे आज आम डे था, तो आम छोटी मसल है, ट्राइसेप बाइसेप, तो आज लेने की इसको ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने आज नहीं लिया ये। लेकिन देखो कभी चेस्ट डे होगा, लेग डे होगा, तो मैं ले लेता हूँ इसे। और बैक डे होगा तब भी ले ले, मतलब कभी मेरे मूड के हिसाब से, अगर गर्मी ज़्यादा है और मेरा करने का मन नहीं है और मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हूँ, मैंने कैलोरी कम लिया है, तो ले लेता हूँ। ऐसे मतलब केसेस में लेता हूँ, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार, मतलब आधे दिन लेता हूँ, आधे दिन नहीं लेता हफ्ते में। तो ये 400 रुपये में पड़ा, और मेरा आराम से 4 महीने चल जाएगा, मुझे पता है। तो 400 रुपये 4 महीने में बड़ा सौदा नहीं है। और ये भाई इफ़ेक्टिव है, सच में इफ़ेक्टिव है, क्योंकि भाई 200 mg कैफ़ीन अच्छा खासा हिट करता है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप ये ले सकते हो। और सुनो, इसमें भी है न्यूट्राबे और एज इट इज़, इन दोनों में से एक ब्रांड का लेना, क्योंकि दोनों ही बढ़िया है और दोनों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और दोनों ही अच्छे रेट में है, और इन दोनों के सिवाय कोई है भी नहीं कैफ़ीन में। तो और जो ब्रांड है उनका, उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो उन ब्रांड का, ऐसे ब्रांड है जिनका हमने नाम ही नहीं सुना। तो इन दोनों पे ट्रस्ट कर सकता है, तो इन दोनों को ले सकते हो आप अगर कैफ़ीन लेना चाहो तो। और कैफ़ीन बिगनर्स के लिए नहीं है, जो इंटरमीडिएट है उनके लिए। और क्रिएटिन के बारे में बता दूं, क्रिएटिन जो ये मैं बहुत पहले से ले रहा हूँ और लगातार ले रहा हूँ 4 महीने से,
तो ठीक है, ये सप्लीमेंट के बारे में सबको पता ही है। अगर इसको लेना है तो देखो, अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं खुला-खुला बता सकता हूँ कि क्या लो, क्या ना लो। जब मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी तो मेरे पास थोड़ा दबाव रहेगा कि हाँ, ये मुझे यही बताना है, इसी को बताना है कि लोगों को यही लेकर के। तो अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका फ़ायदा है, क्रिएटिन ले रहे हो तो ये भी न्यूट्राबे और एज इट इज़ दोनों में से एक का लो, और दोनों ही बढ़िया हैं। और क्योंकि बढ़िया क्यों है, क्योंकि देखो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो सबसे बढ़िया है। माइक्रोनाइट जो है उसमें थोड़ा ही खाली थोड़ा ही अंतर रहता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई अंतर नहीं आएगा दोनों क्रिएटिन से। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, माइक्रोनाइट मत लो, और एज इट इज़ और न्यूट्राबे का लो। और सस्ता पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और इतना बजट फ्रेंडली है कि सब अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। स्टूडेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, इसका जो कॉस्ट है 200 रुपये पर मंथ है। तो ले सकते हो तुम लोग भी न्यूट्राबे और एज इट इज़, इन दोनों में से लेना। और देखो, किसी ब्रांड की मैं वो तारीफ और या फिर वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो नहीं है मेरा काम। तो अगर आप ऐसे ब्रांड का ले रहे हो जो माइक्रोनाइट या फिर बहुत कुछ ऐसे नाम लगा के बेच दे रहे हैं, तो भाई मत लो। क्योंकि देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो हाँ, अच्छे-अच्छे फ्लेवर में अच्छी-अच्छी कंपनी का क्रेटिन लो। जैसे एमबी ने क्रियाम निकाला, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो उस केस में ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, मेरी जैसी हालत है, स्टूडेंट हो, तो आप ये नॉर्मल एज इट इज़ और न्यूट्राबे इनका क्रिएटिन लो, ये बढ़िया है। और देखो, और ऐसा है, प्रोटीन में भी है। प्रोटीन अगर आपको लेना है तो प्रोटीन में देखो, आपके पास कैफ़ीन के जैसा नहीं है या फिर क्रिएटिन जैसा नहीं है कि आपके पास कम ऑप्शन है। आपके पास प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शन है, सस्ते प्रोटीन, अच्छे प्रोटीन है। लेकिन एक चीज़ देखना प्रोटीन में, कि वो टेस्टिफाइड से सर्टिफाइड हो, तो वही प्रोटीन लेना। और ये जो प्रोटीन है देखो, एक्सलेट का, ये इसका क्या है, फ्लिपकार्ट में अभी सर्च करोगे तो आप, ये कभी-कभी आपको कम रेट में मिल जाएगा। जैसे मेरे को ये आइसोलेट प्रोटीन है, और ये मेरे को 1650 में पड़ गया, जो कि बहुत अच्छा रेट है। और ये मतलब आइसोलेट प्रोटीन मेरे को इतना सस्ता पड़ गया, और उस टाइम सेल लगी थी। अब तो ये महँगा 1800 का हो गया। या नहीं, 1800 का नहीं, 2000 का हो गया। और ये प्रोटीन वैसे मैक्सिमम टाइम सस्ता रहता है। और अगर आपको लेना है तो इसमें एक कंसंट्रेट भी आता है, वो भी चॉकलेट फ्लेवर, वो भी अच्छा है, वो भी ले सकते हो। लेने को आप इसका लो, और ये भी बड़ी मतलब मैं अगर जो मैंने कंज्यूम करे उसका रिव्यू दूँ तो ये मेरे को बढ़िया लगा। और न्यूट्राबे का ले सकते हो जो सस्ता वाला है, वो प्रोटीन भी बढ़िया है। लेकिन न्यूट्राबे में एक चीज़ का ध्यान रखना, एक प्रोटीन है कंसंट्रेट का, वो मैंने भी लिया था। मेरे पास डब्बा तो अभी है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। तो उसमें क्या था, उसमें कंटेंट सोया लिखा था, ठीक है? वे प्रोटीन कंसंट्रेट और सोया लिखा था। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो देख लेना एक बार। अगर उसमें सोया ना लिखा हो तो ठीक है कंसंट्रेट वे में, और अगर नहीं लिखा है तो ठीक है। ठीक है? तो ये है, ये वाला ले सकते हो। और मसल ब्लेड की बात करूँ तो देखो भाई, मसल ब्लेड जिस हिसाब से ब्रांड है उस हिसाब से इसका प्राइस कम है। ठीक है? इसका नाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्राइस उतना नहीं है कि मतलब कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये बायोजान का जो है ये भी 2000 का है। तो ये भी ले सकते हो अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है तो। नहीं तो यही 1600 के प्रोटीन में, 1500 में भी मिल जा रहा है प्रोटीन। 1700 के 1700 से नीचे वाले प्रोटीन की तरफ देखो, अगर पैसा कम है तो, अगर लेना ही है प्रोटीन। वैसे सबको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो तो मत लो प्रोटीन। प्रोटीन लेने से अच्छा कुछ अपने नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन पूरा करो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो हाँ, तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मेरे केस में है, तो ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वेजिटेरियन या फिर वीगन वीगन हो तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है वीगन प्रोटीन लेना। तो उस हिसाब से लो। और बाकी ठीक है, बाय बाय। और अगली बार मैं मिलूँगा और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाऊँगा जिससे आप लोगों का भी फ़ायदा हो।